हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजा फ्रॉम एनिमेशन वाइब्स यूट्यूब चैनल एंड हम सभी अपने बचपन से पोकेमॉन को देख रहे हैं, लेकिन हम में से कई सारे लोग पोकेमॉन के बारे में ज्यादातर चीजें नहीं जानते हैं। तो चलिए आज आपको उसके बारे में बताते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है। फर्स्ट पार्ट इंट्रो जो आप अभी सुन रहे हो, सेकंड पार्ट अराइवल ऑफ पोकेमॉन इन इंडिया ऑन कार्टून नेटवर्क जिसे एनिमे असेंबल एक्सप्लेन करेंगे। थर्ड पार्ट पोकेमॉन के बुरे दिन जिसे इंडियन एनिमे होम बताएंगे। फिफ्थ पार्ट पोकेमॉन XY इन इंडिया जिसे पॉकी इवोल्यूशनरीज X एक्सप्लेन करेंगे। सिक्स्थ पार्ट पोकेमॉन सन एंड मून अराइवल प्रेडिक्शंस बाय 4 to 10 डब्स। सेवेंथ पार्ट पोकेमॉन जर्नीज फ्यूचर इन इंडिया इलस्ट्रेशन बाय एनिमे निंजा। एट्थ पार्ट आउट्रो बाय चैनल ओनर नॉन। इस कोलैब के सभी पार्टिसिपेंट्स के चैनल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे एंड अगर आप इनमें से किसी स्पेसिफिक पार्ट को देखना चाहते हैं तो आप टाइम स्टैम्प के इस्तेमाल से डायरेक्टली उस पार्ट को देख सकते हैं। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड टू नो समथिंग एक्साइटिंग। इंडिया में पोकेमॉन सबसे पहले 2003 में कार्टून नेटवर्क पर आया था। उस वक्त सीएन पर और भी कई सारे ऑसम शोज आया करते थे, पर पोकेमॉन ने इंडिया में आते ही धूम मचा दी थी क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा था कि ऑडियंस को इतने ऑसम कंटेंट, इतनी अच्छी क्वालिटी भी देखने को मिल रहे हैं। हर बच्चे को पोकेमॉन्स के नाम रटे पड़े थे। और हाँ, कार्टून नेटवर्क ने पोकेमॉन के टोटल 14 सीजन्स दिखाए थे और इसके बाद फिर उसे बंद कर दिया। और कार्टून नेटवर्क ने पोकेमॉन की मूवीज पर इतना कुछ खास ध्यान नहीं दिया था और मूवीज सीजन के अकॉर्डिंग नहीं आ रही थी, जिससे ऑडियंस को थोड़ी दिक्कत तो आई। पार्ट 3 पोकेमॉन के बुरे दिन। पोकेमॉन की कंडीशन आज से पहले भी इंडिया में खराब हो चुकी है। कार्टून नेटवर्क पर पोकेमॉन को अच्छे से ब्रॉडकास्ट किया जाता था जिससे टीआरपी भी अच्छी खासी आ रही थी, लेकिन फिर सीएन ने पोकेमॉन को पोगो पर शिफ्ट करने का डिसीजन लिया जिससे पोकेमॉन की पॉपुलैरिटी कम हुई। ना ही अच्छे से प्रोमोज दिखाए जाते थे और ना ही टाइमिंग्स अच्छी थी। इन शॉर्ट आज जैसा ही बुरा हाल था। पोकेमॉन को उसके बाद वापस से सीएन पर लाया गया और इस बार सीजन 14 ब्लैक एंड वाइट दिखाया गया, लेकिन इस बार भी मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी, प्रोमोज अच्छे से नहीं दिखाए गए थे, जिसके कारण पोकेमॉन एक कमबैक नहीं कर पाया। इस सब के बाद कार्टून नेटवर्क ने पोकेमॉन के राइट्स को ड्रॉप कर दिया। अब पोकेमॉन इंडिया में किसी भी चैनल पर नहीं आ रहा था और ना ही ऑफिशियल मर्चेंडाइज की सेल्स हो रही थी। Well, hello guys, this is Poke Evolutionaries X and welcome back to the channel of Unknown। तो भाई पार्ट नंबर 5 है पोकेमॉन XY के बारे में, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा खास सेगमेंट डिजर्व करता है ओनली बिकॉज ऑफ सरीना, क्योंकि भाई आप सबको पता होगा कि क्यों एंड मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। सो गाइस, पोकेमॉन XY सबसे पहले दिखाया गया था हंगामा टीवी के ऊपर साल 2015 को, लगभग आज से 6-7 साल पहले दिखाया गया था। और भाई हमको तो समझ ही नहीं आ रहा था, मतलब ये सडनली ये लोग मतलब क्या कर रहे थे, हमको समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन सा सीजन है एंड वगैरह वगैरह। ऐश एकदम दूसरे रीजन में चला गया था, लेकिन भाई बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। ठीक है, तो डिज्नी वालों ने इसका बहुत ही ज्यादा जोरों शोरों से प्रमोट किया था इसको, और इसके साथ ही साथ मतलब 4-5 रैप सॉन्ग भी निकाल दिया था डिज्नी वालों ने। एंड उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन मतलब पोकेमॉन XY के जो सारे रैप सॉन्ग्स थे एंड प्रोमो वो सब कुछ बंद कर दिया गया। ठीक है, तो ये था इन ऑर्डर टू फॉलो द क्रोनोलॉजी ऑर्डर। आज 6 साल बाद मार्वल HQ के ऊपर, आप सबको जैसे कि पता होगा 2021 को आप सबको मार्वल HQ के ऊपर पोकेमॉन XY ऑल ओवर सडन फिर से देखने को मिला था विदाउट एनी प्रोमो। बट अनफॉर्चुनेटली इसको ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाया क्योंकि भाई प्रोमो तो कोई भी इन्होंने नहीं दिखाया था और आधा पीपल को तो पता ही नहीं चला कि पोकेमॉन XY आया और चला भी गया। एंड भाई इसका टाइमिंग भी बहुत ही ज्यादा बेकार था एंड इवेंचुअली इसको 1-2 हफ्ते बाद दिखाकर बंद कर दिया गया। ठीक है, एंड अब फिर से ये आ रहा है मार्वल HQ के ऊपर एकदम सही टाइमिंग्स पर विथ प्रोमो, अलॉन्ग विथ प्रोमो। एंड यार आप सबको पता होगा 3 बजे से आप सबको मार्वल HQ के ऊपर पोकेमॉन XY के बहुत सारे एपिसोड्स, लगभग 6 एपिसोड्स आप सबको दिखाए जा रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई कार्लोस रेजियन का बाकी 2 सीजन्स यानी कि कार्लोस क्वेस्ट और XYZ, उन दोनों सीजन्स का क्या मतलब, वो दोनों ही बाकी है हिंदी डब्ड होने में। तो यार हमें यकीन है कि भाई पोकेमॉन XY को अगर इतने सालों बाद इतने अच्छे से इतना अच्छा प्रमोशंस करके मार्वल HQ के ऊपर फिर से इतना मतलब तगड़े तरीके से प्रमोट किया जा रहा है एंड टेलीकास्ट किया जा रहा है, तो भाई पोकेमॉन के बाकी 2 सीजन्स यानी कि XY एंड कार्लोस क्वेस्ट एंड XYZ को भी बहुत ही जल्द टीवी के ऊपर लाया जाएगा विद हिंदी डब्ड एंड एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से अच्छे टाइमिंग्स पर एंड प्रोमोज वगैरह वगैरह भी टेलीकास्ट किया जाएगा। और अगर फ्यूचर में मतलब कोई भी ऑब्स्टेकल्स ज्यादा
ज्यादा ना आए तो भाई मार्वल HQ भी बहुत ही जल्द सुपर हंगामा में रिब्रांड हो जाएगा और उसी के ऊपर हमको पोकेमॉन के अगले जो मतलब न्यू सीजन से यानी कि पोकेमॉन सीजन 16 XY कार्लोस क्वेस्ट एंड XYZ वगैरह वगैरह सुपर हंगामा के ऊपर ही हमको दिखाया जाएगा। तो यार अभी तक तो हमें एग्जैक्ट डेट एंड मंथ तो पता नहीं कि भाई कब XY कार्लोस क्वेस्ट एंड XYZ दिखाया जाएगा, क्योंकि भाई अभी तक सीजन 16 ही नहीं आया है, ठीक है। लेकिन यार आई थिंक कि XY कार्लोस क्वेस्ट जो है इस ईयर के एंडिंग तक आ जाएगा, मतलब ये मेरा एजम्पशन है, मुझे कुछ पता नहीं है। तो भाई अभी तो हमें कुछ मतलब करना क्या है, अभी हमको सिर्फ पोकेमॉन कम्युनिटी में अपना सपोर्ट दिखाना है और कुछ नहीं, ठीक है। और सिर्फ वेट करना है पोकेमॉन के न्यू सीजन्स के लिए, यानी कि XYZ के लिए एंड XY कार्लोस क्वेस्ट के लिए। सो गाइस मीट यू सुपर सून इन अनदर कोलैब वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो गाइस, मैं हूं वोटू टेन डब्स। तो पोकेमॉन XY के बाद जो सीरीज आता है उसका नाम है पोकेमॉन सन एंड मून, और आज हम डिस्कस करेंगे उसके ही इंडिया में आने का पॉसिबिलिटीज के बारे में। तो लोगों को लग सकता है कि पोकेमॉन सन एंड मून डिज्नी इंडिया में शायद लास्ट पोकेमॉन सीजन हो सकता है, लेकिन इससे मैं एकदम भी सहमत नहीं हूँ। हाँ, ये बस सच है कि जब पोकेमॉन सन एंड मून को डिज्नी US ने अपने हाथों पर लिया था तब उनको बहुत ही ज्यादा लॉस का सामना करना पड़ा था, क्योंकि XY के बाद सन एंड मून आर्ट का एक बहुत ही बड़ा चेंज, इसके वजह से बहुत ज्यादा लॉस सामना करना जायज था। तो इसी वजह से पोकेमॉन सन एंड मून के बाद, या फिर कहना सही रहेगा पोकेमॉन सन एंड मून के बीच में ही पोकेमॉन नेटफ्लिक्स पर शिफ्ट हो गया और डिज्नी ने पोकेमॉन के एनिमे सीरीज को जाने दिया। तो इसी वजह से टेक्निकली डिज्नी के पास बस पोकेमॉन सन एंड मून तक ही एनिमे का राइट अवेलेबल है। तो इसलिए बहुत लोगों को लगता है कि पोकेमॉन सन एंड मून ही होगा आखिरी सीरीज जो हमें टीवी पर देखने को मिलेगा। और क्योंकि ऑब्वियसली पोकेमॉन जर्नीज अब यूट्यूब पर हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली में अवेलेबल होने लगा है, इसलिए हम इतना तो कह ही सकते हैं। और हमें कुछ दिन पहले ये भी सुनने को मिला था कि कुछ लोग CN से फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं पोकेमॉन को वापस लाने के लिए, लेकिन तुरंत ही हमें ये भी जानने को मिल गया कि CN अब और पोकेमॉन में इंटरेस्टेड है नहीं। और फाइनली अगर हम डबिंग की बात करें तो फिर पोकेमॉन सन एंड मून के डबिंग का अभी कोई भी आता पता है नहीं, और क्योंकि अभी तक टीवी पर पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट और XY का टेलीकास्ट खत्म नहीं हुआ है, इसलिए अभी के लिए तो ये कहना बहुत ही टफ है कि पोकेमॉन सन एंड मून कब आएगा। लेकिन जितना दूर मुझे लगता है शायद हमें 2024 तक इंतजार करना होगा, तो इसलिए इंतजार कीजिए। पोकेमॉन जर्नीज पोकेमॉन की लेटेस्ट सीरीज़ है और जो सबसे पहले नेटफ्लिक्स पे आई थी और वो इंग्लिश डब में आई थी एंड उसको किसी ने भी नहीं देखा। फिर पोकेमॉन जर्नीज पोकेमॉन एशिया इंग्लिश के चैनल पे आया और इंग्लिश डब में आया, तो भाई सब लोगों ने बहुत अच्छे से पोकेमॉन जर्नीज को देखा, क्योंकि भाई कौन फ्री की चीज़ छोड़ना चाहेगा। और 2 मंथ्स पहले पोकेमॉन एशिया हिंदी ऑफिशियल पर यार हम लोग को पोकेमॉन जर्नीज देखने को मिला और इसे बहुत सारे लोगों ने पसंद किया और बहुत अच्छे खासे व्यूज़ भी दिए और सब्सक्राइबर्स भी गेन हुए उनके चैनल पे, क्योंकि वो ऑफिशियली हिंदी में आया। और हिंदी में भाई हिंदी डब में यार अपना एक अलग ही मज़ा तुम बोल सकते हो आता है देखने में, बिकॉज इंग्लिश में ठीक है पर हिंदी में भी अच्छा मज़ा आता है भाई तुम सबको भी, और हम सबको अच्छे से समझ भी आता है। जहाँ तक बात है इसकी टीवी पर आने की, तो टीवी पर मुझे नहीं लगता ये आएगा, बिकॉज OTT प्लेटफॉर्म्स तक ही रहेगा ये। एंड अगर तुम लोग को इसके पीछे का रीज़न जानना है तो तुम वीडियो के लास्ट पार्ट में जान सकते हो। तो ये थी पोकेमॉन जर्नीज़ की पूरी हिस्ट्री। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना, और कमेंट करके बताना तुम लोग को कौन सी प्रेडिक्शन अच्छी लगी और कौन सी अपडेट तुम लोग को सबसे बढ़िया लगी पोकेमॉन जर्नीज़ की, पोकेमॉन हिस्ट्री में कौन सी अपडेट सबसे अच्छी लगी। सो ये था हमारा कोलैब जिसके अंदर कई सारे यूट्यूबर्स आए थे। बेसिकली हमने पोकेमॉन की पूरी हिस्ट्री और फ्यूचर को डिस्कस किया। सो अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करना, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, एंड इन सभी के चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लो। लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे सभी के चैनल्स के, एंड एक्सेट्रा क्रेडिट्स भी तुमको देखने को मिल जाएंगे वहाँ पर। एंड अगर तुम्हें लगता है कि इनसे सारी मेहनत करवा ली मैंने, खुद कुछ नहीं किया, तो देखो इनकी स्क्रिप्टिंग एंड एडिटिंग सारा कुछ मैंने किया है, ये इन्होंने बस रिकॉर्ड कर ऑडियो भेज दिया है। मेरे ख्याल से ये अब तक का सबसे बड़ा कोलैब होगा पोकेमॉन की कम्युनिटी में, मे बी शायद इससे बड़ा किसी ने किया हो।